सर आज आप औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं, आपकी कौन कौन सी मांग है ये बताइए। सर जी, हम कलेक्टर ऑफिस में जब आए तो पहली बात तो जिलाधिकारी कार्यालय साहब का ऑफिस में आना बोले तो जिलाधिकारी से हमें न्याय की अपेक्षा है। जी जो अत्याचार जुल्म हो रहा है वो रोकना चाहिए। वो हिसाब से हमने जिलाधिकारी साहब का दरवाजा खटखटाया है। जिलाधिकारी साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उप जिलाधिकारी साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी पूरी तरह से चौकसी करके इसकी चौकसी गुटखा संदर्भ जो वालूज MIDC में सर्रास तरीके से गुटखा चल रहा है, ये गुटखा बंद होना चाहिए और होलसेलर पे कार्रवाई होना चाहिए। होलसेलर पे कार्रवाई न होते हुए पुलिस प्रशासन रिटेलर पे कार्रवाई करती है और रिटेलर को मार्च महीने में छोटी मोटी कार्रवाई करके उनका टारगेट पूरा करके गरीब लोगों को जो टारगेट बनाने का काम पुलिस प्रशासन से हो रहा है ये रुकना चाहिए और ये जो हुआ है इसकी चौकसी होना चाहिए। सर सवाल ये भी तो बनता है, अगर होलसेलर से अगर रिटेलर अगर परचेज नहीं करेंगे गुटखा तो खुद ब खुद उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सवाल आपका भी सही है, सवाल हमारा भी सही है। क्या होलसेलर अगर माल नहीं आएगा तो रिटेलर क्यों लेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर बंद होती है तो ग्राहक को माल नहीं मिलेगा तो ग्राहक लेगा कहां से? दूसरी बात, उसके अंदर डीलर लोगों का ये मानना है कि कारोबार वही करना, उन्होंने ही करना। कोई एक आधे छोटे मोटे टपरी वाले ने अगर कारोबार चालू किया तो ये डीलर लोगों की मनमानी है। पुलिस प्रशासन को हाथ में पकड़कर वो छोटे मोटे टपरी चालकों के ऊपर कार्रवाई करने को लगाते हैं, ऐसा हमारे पास है। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है उसका? हमारे पास प्रूफ है, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आज से 8 महीने पहले वालूज गांव में करोड़ों रुपए का गुटखा पकड़ा गया था। वो आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और टपरी बेचने वाला गरीब आदमी, किराना दुकान पे बेचने वाला आदमी 100-200 रुपये के लिए अगर 2 पुड़ी 3 पुड़ी गुटखा रखता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ये दुर्भाग्य की बात है। और जो लाखों रुपए का माल लेके वालूज MIDC में सरेआम खुलेआम गुटखा बेच रहे, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही तो फिर ये पुलिस प्रशासन का गोड़ बंगाल नहीं तो और क्या है? सर कानून कायदे सभी के लिए है, तो जब एक रिटेलर के ऊपर जो तो कार्रवाई हो रही तो जो उसको प्रोवाइड कर रहा, जो सेल कर रहा, तो उसकी पकड़ क्यों नहीं? उसकी पकड़ पुलिस प्रशासन ने खोजना चाहिए ना। अगर वो अधिकार हमको रह रहा तो हम तो अगले 15 मिनट में आपको दिखा देंगे कि ये यहाँ पर माल है, ये आरोपी है। लेकिन कायदा सबके लिए है, कायदे के अंदर काम करना चाहिए। इसलिए कायदे की अमल बजावनी करने का अधिकार पुलिस प्रशासन को है। अगर वो कायदा हमारे पास अगर लागू होता है तो हम 15 मिनट के अंदर बता देंगे आपको यहाँ पे माल है। सर आपने देखे होंगे गुटखा बंदी जो है तो शरद पवार जी जो NCP के अध्यक्ष है, उन्हें कैंसर हुआ तो उसके बाद जो तो बंद हुआ था गुटखा। तो क्या बात है कि आम नागरिक को भी इतने जो तो समस्या से झेल रहा है, परेशानी से गरीब, तो टोटली बंद क्यों नहीं हो रही? इसके लिए कैंसर हॉस्पिटल में हम जाके आए, हमको मालूम है कैंसर हॉस्पिटल के अंदर कौन से पेशेंट है, किसको किसको कैंसर हुआ है, किसको किसको केमो देना पड़ता है। इसीलिए हमारे जो रक्षा चालक है, वाहन चालक है, इनको गुटखे की आदत न लगे, इसीलिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से हम गुटखा बंदी, गुटखा मुक्त शहर चाहते हैं, जिला चाहते हैं। इसीलिए तो गुटखा बंदी का हमने बीड़ा उठाया। सर देखने में ये भी आता है जैसा कि एक रिटेलर तक के गुटखा पहुंचता है तो चैन बाय चैन बोले या स्टेप बाय स्टेप जो कंपनी वाले वहां तक की जा सकते हैं। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि इस शहर में गुटखे की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जी, मराठवाड़े में भी नहीं है। फिर ये आता कहाँ से? तो फिर पुलिस प्रशासन के पास में तो हर रोड का चेक पोस्ट है, हर जगह पे टोल नाका है, हर जगह पे CCTV कैमरे हैं। फिर ये मटेरियल आता कहाँ से? किसके आशीर्वाद से आता? सर ये हमारा सवाल है। सर एक सवाल ये भी बनता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रात बरात में बोले, दिन में जब गाड़ी आती है चेक होती है। एक छोटी सी उदाहरण अगर मैं दूं, अगर एक आटे की पूड़ी अगर मैं ये स्टेट से वो स्टेट अगर जाता है तो 10 पुलिस वाले में कोई एक स्टेट पे पकड़ लेते, तो इतनी बड़ी पूरी गाड़ी भर के जब आता है गुटखा तो पकड़े क्यों नहीं आता? तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि इतने सारे चीजों की, अभी गुटखे की बैग मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने वो अभी तक बैग देखा नहीं, सुना है। वो बैग तो कोई मेरे ख्याल से आपके बैग के सरीके या मेरे बैग के सरीके तो नहीं होगी।
बैग तो शायद जाहिर सी बात है क्या उसकी साइज 1.5 ये साइजिंग में होना चाहिए। इतना बड़ा गुटके की एक बैग तो नहीं आती, क्योंकि पूरी गाड़ी भर के माल आता है। तो फिर पुलिस प्रशासन के आशीर्वाद से ही आ रहा है ना। ये हमारा सवाल है, क्या पुलिस प्रशासन का गोड़ बंगाल जो चल रहा है ये रुकना चाहिए, और जो डीलर है, होलसेलर है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, माल बंद होना चाहिए। अगर उन पे कार्रवाई होगी तो रिटेलरों को माल नहीं मिलेगा, और रिटेलरों को माल नहीं मिला, दुकानों पे माल नहीं मिलता, तो हमारे जो शहर की जो नागरिक है, इनको अगर गुटखा नहीं मिला तो इनको कैंसर होने से बचेगी। सर देखने में ये भी आता है कि जैसा कि गुटखा जब इतने बड़े लेवल पे आ रहा है या जा रहा है, तो एक नागरिक का तो मामूली नागरिक का हो नहीं सकता, कोई ना कोई इसमें बड़े लोगों। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है किन किन लोगों की है, तो ये लोगों का कारोबार है। तो अब इसके अंदर गरीब जनता जो है, सामान्य जनता जो है, इसमें पीछे जा रही है। ये सामान्य जनता की सुरक्षा का सवाल है। ये सवाल के लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना गुटखा बंदी चाहती है। तब आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा अगला कदम यही है कि 15 दिन का टाइमिंग हमको जिला उपाधिकारी उप जिलाधिकारी साहब ने दिया है। अगर हम 15 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, चौकसी नहीं होती है, तो हम आगे वक्त जरूरत पे लोकशाही मार्ग से जन आंदोलन भी करेंगे, और जरूरत पड़ती है तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। चलेंगे सर। आपका नाम बताइए। महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष सलीम खामगांवकर, मेरे साथ में है महेंद्र साळवे जी, जो महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जिला कार्याध्यक्ष है, और हमारे शहर के सैयद अली साहब है, जो शहर के शहर कार्याध्यक्ष है।